नमस्कार दोस्तों, ये कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे पास एक बाइक है जिससे मैं अपने घर से कंपनी और कंपनी से बाइक आने जाने के लिए यूज करता हूँ। एक दिन मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज जिसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी उसके बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे टालते हुए घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वह भी मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। मुझे उसकी प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन मैंने कभी रुकने की हिम्मत नहीं की। वह लड़की कई दिनों तक मुझे दिखी और एक दिन वह मुझे वहाँ नहीं दिखाई दी तो मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, ना तो उससे कभी बात की थी, इसलिए उसका कोई पता भी नहीं था। मैं कई दिनों तक उस लड़की के नहीं दिखने से बेचैन रहा। कई बार तो मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतज़ार भी करता रहा, पर वह मुझे नहीं दिखी। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज़ बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। मैं अचंभित रह गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मेरे से बात क्यों कर रही है। लेकिन इसकी मीठी बातों में मैं इतना खो गया कि ये सब बातें भूल गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने को गए, क्योंकि कभी मैं लड़की से अकेले नहीं मिला था तो घबरा रहा था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुँचे तो वहाँ वह लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मैंने उसे काफ़ी फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं घर लौट आया। उस घर में घुसते ही उसका फ़ोन आया तो मैंने गुस्से से कहा कि हम वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे और आप क्यों नहीं आए। तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ लेकर आए थे, मुझसे अकेले मिलने आना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसको फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना कर उसकी मम्मी से उस लड़की से बात कराने को कहा। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? प्रिया को मरे तो 3 महीने हो चुके हैं। मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को मैं देख रहा था और जिससे मैं बात कर रहा था वह एक आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उसने कहा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख लो। मैं प्रिया के घर गया तो प्रिया के फ़ोटो पर माला लगी थी। उसकी माँ ये घटना सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस दिन से मैंने अपनी वो सिम निकालकर फेंक दी और नया नंबर ले लिया और फिर कभी भी मेरे को उस लड़की का फ़ोन नहीं आया। अगर आज भी मेरे पास अगर कोई अनजान नंबर से फ़ोन आता है तो मैं सहम जाता हूँ। तो दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।